तो आज हम लोग 11.3 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ से चीज़ों को शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ एक ही सवाल डिस्कस किया जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। खैर चलो शुरू करते हैं। आप लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट ये वाले चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। तो इन चैप्टर्स में आपके पास कुछ सवाल थे, जैसे कि अगर नंबर ऑफ रोज और अगर नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाएं तो बताइए कितने प्लांट्स टोटल हैं, तो सो बताओ नंबर ऑफ रोज क्या होंगी, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगी। इस टाइप के सवाल हमने ऑलरेडी किए हैं, राइट? ओके, यस मैडम, किया है। अभी वैसा ही ऑलमोस्ट सवाल हम यहाँ करेंगे, बट थोड़ी सी टोन इसकी चेंज है। सवाल को पहले समझते हैं, किस शेप के बारे में सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, कौन सी शेप के बारे में, और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बोला जा रहा है फाइंड दी साइड ऑफ अ क्यूब, मतलब बातचीत हो रही है क्यूब के लिए। तो यहाँ पे लिखा जाएगा फॉर ए क्यूब। अगर मैं क्यूब के बारे में बात करूँ तो मुझे क्यूब की साइड नहीं दी हुई है, बल्कि मुझे क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो बेसिकली दिया हुआ है। कितना दिया है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि सरफेस एरिया आपको कितना दिया हुआ है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करने को बोल रहा है वो साइड, मतलब आप क्यूब की साइड फाइंड करके दो, ऐसा वो कह रहा है। कायदे से यूजुअली हमको साइड दी हुई होती है और एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं, बट इस बार थोड़ा सा गेम चेंज हो गया है ना। इस बार हम लोगों को सरफेस एरिया दिया हुआ है और साइड निकालनी है। कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेंगे। बस आपको क्या पता होना चाहिए? सरफेस एरिया का फॉर्मूला, दैट्स ऑल। ठीक है, बस इसका फॉर्मूला पता कर लो, बात खत्म हो जाती है, और कुछ भी नहीं। तो बताओ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो, मैंने जब तुम लोगों को क्यूब एंड क्यूबॉइड के एरियाज वाला वीडियो दिया था, उस वक्त मैंने तुम्हें ये कहा था कि हमेशा क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि किन चीज़ों का एरिया निकालने को कह रहा है। जैसे कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिसमें ये बोलता है कि घर में बताओ पेंट कर रहे हैं, पेंट करने के लिए दीवारों का एरिया कितना है। तो ऑब्वियस है कि पेंट आप 4 दीवारों पे करते हो, ना कि ज़मीन पर, ना कि छत पर। सही कह रही हूँ मैं? तो कई बच्चे लगा लेते हैं वहाँ पे क्यूबॉइड का फॉर्मूला। यार क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्यों लगेगा? क्यूबॉइड में तो पूरी की पूरी 6 साइड्स आ गई ना, हमको तो सिर्फ 4 साइड्स चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस के साथ कैसे डील करना है वो मैं आपको ऑलरेडी सिखाई हूँ। नहीं समझ में आया तो 1-2 इलस्ट्रेशंस के साथ आगे और समझ में आ जाएगा, अगर एक्सरसाइज में उस टाइप के सवाल हमने डील किए तो। बट फिलहाल अभी जो क्वेश्चन मुझे दिया गया है उसमें सिर्फ इतना मेंशन किया है कि क्यूब का एरिया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं बताया। बोलो, तो इसका मतलब आप ये मान के चलो कि जो नॉर्मल फॉर्मूला है, नॉर्मल फॉर्मूला आपको वही नॉर्मल फॉर्मूला यूज करना है, 6 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर, जहाँ पे एस का मतलब है साइड, विदाउट एनी चेंज। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब आपको कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये आपको दिया है 600, इक्वल टू आ जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एस स्क्वायर। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 6 से डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वल टू एस स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड करने पे आ गया 100 इक्वल टू एस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एस के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल मैडम सही कह रही हूँ। अब मुझे ये एस के ऊपर का ये जो स्क्वायर है, मुझको ये एस के ऊपर का स्क्वायर हटाना है। तो अगर मुझे एस के ऊपर का स्क्वायर हटाना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो आपको अपने दिमाग पे सोचना है कि 100 किस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। तो हम सभी जानते हैं कि 100 जो है वो आपके 10 का स्क्वायर रूट होता है, तो हम इसके बदले 10 लिख देंगे। और वहाँ पे जो ये वर्ड लिखा है एस का स्क्वायर, एस के स्क्वायर के बदले हम लोग लिखेंगे सिर्फ एस, क्योंकि स्क्वायर रूट सिर्फ एक साइड लिया जाता है, ऐसा नहीं होता है, दोनों साइड होता है। तो वहाँ पे आएगा एस, खत्म।
तो देयरफॉर यहाँ से हमारे पास s की वैल्यू आ गई 10। यूनिट क्या डालेंगे, एरिया की यूनिट थी सेंटीमीटर, तो s की यूनिट में भी आएगा सेंटीमीटर। स्क्वायर मत लगाना, क्योंकि स्क्वायर तभी लगाते हैं जब एरिया होता है और साइड एक एरिया नहीं है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ से आप लोगों के पास साइड ऑफ क्यूब ये कितना कैलकुलेट होकर आ गया, साइड ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। डन, वी आर डन, खत्म हो गया हमारा सवाल। तो कैसा है, साइड दी हो फिर एरिया निकालने को बोल रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके अलावा आप लोगों को एरिया देकर साइड निकालने को कह रहा है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो तुम्हें दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है, डिपेंड की चीज़ें दी कैसी है। ठीक है, कल को ज़रूरी नहीं है 600 ही पेपर में आए, 600 के जगह 400, 200, एनी नंबर इट कैन बी। बस ध्यान रखें कि स्क्वायर रूट प्रॉपर्ली निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के 3 तरीके होते हैं। पहला, नंबर इतना प्यारा है कि आपको स्क्वायर रूट याद है, लाइक 625 का 25, 196 का 14। या फिर दूसरा तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, वैसे आप निकाल सकते हो। तीसरा तरीका होता है जो नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व नहीं होते, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप ऑलरेडी टर्म 1 के सिलेबस में पढ़ चुके हो। अगर कोई ऐसा है जिसको स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है, मुझे बताएं, मैं सिखा दूंगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कैलकुलेट स्क्वायर रूट। वैल्यू कैन बी एनीथिंग। ठीक है, चलो फिलहाल यहाँ पे हम लोग चीज़ों को रोकते हैं, इसके आगे वाली क्लास में नेक्स्ट